Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Santosh Maurya and we have started already discussing about marketing functions, marketing, what marketing is. So in that continuation today, I am going to talk about some of the very important part of the marketing, that is functions of marketing. After that, we are going to talk about advantages and disadvantages of the marketing. And finally, in this particular session, I am going to focus about the scopes of marketing. So let's begin with the presentation. So dear friends, whenever we are talking about any subject, it is basically incomplete without talking about the functions of that particular topic. Like whenever, like if I'm saying I'm talking about marketing, then I should discuss about the functions of marketing. वो क्या क्या काम है जो marketing करती है. पहले तो जरूरत नहीं हुआ करती थी, सामान अपने आप बिक जाया करते थे. फिर आज ऐसा क्यों हो गया कि हमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना के रखना पड़ा कि मार्केटिंग भी करनी है. तो मार्केटिंग आजकल और हर ऑर्गेनाइजेशन में लगभग जहाँ पे सेल्स का काम हो रहा है, वहां पे मार्केटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट बन के आया है. मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बन के आया है जो कि फोकस करता है, जो कि टारगेट करता है हमारी सेल्स को लेकर. तो चलिए डिस्कस करते हैं वो क्या क्या फंक्शंस हैं जो एक मार्केटिंग में हम करते हैं. तो आप सब लोगों को मेरी पीपीटी दिखाई दे रही होगी जिसके हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट प्लानिंग की. तो डियर फ्रेंड्स, वी आर सेलिंग ईच एंड एवरीथिंग इन द मार्केट. और मार्केट में उतरने से पहले किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करना है तो हमें मार्केट प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरह के मार्केट में हम जाने वाले हैं, किस तरह के प्रोडक्ट को, किस तरह के कस्टमर को हम सेल करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखिए आपको बताना चाहूंगा. एप्पल भी मोबाइल बनाता है और चाइनीज मोबाइल भी मार्केट में अवेलेबल है. दोनों ही कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, दोनों ही कंपनियां मार्केट में स्टैंडिंग हैं और अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट कर रहे हैं. तो ऐसा क्या खास है कि एप्पल मोबाइल भी फंक्शन कर रही है, अपना प्रॉफिट कमा रही है, और चाइना मोबाइल्स भी मार्केट में है, वो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट दोनों का सिनेरियो टोटली चेंज है. तो एप्पल का अगर हम बात करते हैं तो उनका मार्केट फोकस टोटली अलग है. उनका जो प्रोडक्ट है वो एक शायद लो ग्रुप इनकम के लिए नहीं होकर बल्कि हाई इनकम ग्रुप के लिए होती है, जबकि चाइना मोबाइल रिक्शा चलाने वाला इंसान भी खरीद लेता है और वो भी अपना रिक्शा चलाते चलाते हाँ जी कहाँ पे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो वो भी यूज कर रहा है. तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि क्या है मार्केट प्लानिंग, किस तरह की प्लानिंग करके चले हैं. और प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, by whom it is to be done and when it is to be done. या सिंपल सिंपल छोटे से सवालों का जवाब जो दे दे वही हमारी प्लानिंग कराती है. जैसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, कहाँ करेगा, किस तरह से करेगा, किन किन रिसोर्सेज को यूज करके करेंगे. तो जो चीज या जो भी कॉन्सेप्ट हमारे इन सारे सवालों का जवाब दे देता है उसी को हम प्लानिंग कहते हैं. तो ऐसे ही जब हम मार्केटिंग करने के लिए उतरते हैं तो सबसे पहले हम मार्केट प्लान बना के उतरते हैं ताकि हम एक फुल प्रूफ प्लान के साथ मार्केट में उतरें और अपना बेस्ट करके वहां से बाहर निकले. देन सेकंड फंक्शन इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग. अगेन फिर से एक छोटा सा एग्जांपल. व्हेन आई वाज स्मॉल किड लाइक 4 to आई थिंक 5 to 6 years old, उस टाइम भी लाइफ बॉय आता था. लाइफ बॉय साबुन जिससे हम आजकल हाथ धुलने का काम लेते हैं वो तब भी आता था और उस टाइम पे शायद वो एक बेस्ट प्रोडक्ट हुआ करता था साबुन की फील्ड में. तो उस टाइम पे जब हमारे आता था वो साबुन बिल्कुल फ्लैट हुआ करता था, नो कर्विंग, नो डिजाइन, नथिंग, सिंपली ऊपर बिल्कुल आई कैन से इट वाज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगुलर बार जिसके ऊपर सिर्फ हल्का हल्का लिखा होता था लाइफ बॉय, दैट्स इट, और कोई डिजाइन नहीं हुआ करता था. लेकिन आज जब देखता हूं तो एक तो वैरायटी ऑफ लाइफ बॉय आ गए, नीला पीला हरा गुलाबी हर तरह का लाइफ बॉय आ गया है. और बेसिक जो है वो तो है ही, और साथ में आजकल में डिजाइनिंग भी आ गई. डिजाइनिंग जो प्रोडक्ट है हमारा उसमें कर्व, किसी को ओवल, किसी को रेक्टेंगुलर, किसी को ट्रायंगुलर, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना के हम प्रेजेंट कर रहे हैं. व्हाई? जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर. डार्क फैंटेसी बिस्किट देखा होगा आपने,
कि कितना बढ़िया उसकी रैपिंग। अभी वो एक दूसरा पार्ट है, अगर बात करेंगे। अभी तो हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हम डिजाइन करते हैं, ताकि हम मार्केट में जब उतरे तो हम अपने से कॉम्पिटेटिव जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे कुछ बेटर करें, कुछ बेटर डिजाइन हो, ताकि कस्टमर हमें सेलेक्ट करे, वो हमारी चॉइस करे। देन वी कैन से प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, जैसे मैंने अभी एप्पल मोबाइल और चाइना मोबाइल की बात करी, तो दोनों ही प्रोडक्ट हैं, दोनों ही मोबाइल्स हैं, दोनों का ही बेसिक काम बात करना है, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो डेवलपमेंट है, दैट इज टोटली डिफरेंट। और इसी वजह से दोनों अलग अलग प्रॉफिट कमाते हैं, या कम कमाते हैं, या ज्यादा कमाते हैं। तो ये बेसिकली व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेजेस। वो कैसे प्रोडक्ट को बनाते हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जिससे कि वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं और प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज आर टोटली वी कैन से दीज आर द टोटल थिंग्स that is helping a particular product to tap the market और untap the market। या तो हम कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको जो मार्केट में छा जाते हैं आने के बाद, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से चले आते हैं फिर भी मार्केट से बाहर रहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। हम किस तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कहां पर है। अगर आप प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं करेंगे तो बिलीव मी, वो प्रोडक्ट आपका नहीं बिक पाएगा। अगेन छोटा सा एग्जांपल, लेट मी से कि मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ क्लोथिंग का तैयार करता हूँ, लाइक कॉटन क्लोथ्स को तैयार करता हूँ, और ये सारा प्रोडक्ट मैं बना के तैयार करता हूँ कहाँ पे, हिमाचल में। और उसके बाद उसका सॉरी यूपी में हम बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं हम, और कॉटन क्लोथ बनाते हैं, और उसके शर्ट्स को बना के रेडी करके हम उसे बेचने के लिए कहाँ भेजते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल में, या ऑल द हिली एरियाज जो कि आइस से कवर्ड हैं। अब और दूसरी जगह इसके जस्ट ऑपोजिट में एक और कंपनी, हमारी दो कंपनीज हैं, एक में तो हमने कॉटन क्लोथ्स बनाए और एक में बना रहे हैं हम जैकेट्स, वुलन क्लोथ्स बना रहे हैं। और इनको मैन्युफैक्चर करने के बाद इन कपड़ों को हम बेचते हैं साउथ में, साउथ इंडिया में। तो अब बताइए, क्या मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन सही किया कपड़ों का? आई थिंक आपका जवाब होगा नहीं सर, क्योंकि साउथ में तो गर्मी पड़ती नहीं, तो वहां पे ये वुलन क्लोथ्स की क्या जरूरत है, वहां पे मफलर, ग्लव्स, जैकेट्स और जो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं उसकी क्या जरूरत है वहां पे? उसकी जरूरत वहां पे नहीं है। दैट मीन्स मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स कर दिया, या अपने प्रोडक्ट का गलत जगह उसे सेलिंग के लिए भेज दिया। और दूसरा हमने कहा था कॉटन क्लोथ की बात करी, कॉटन की शर्ट्स की बात करी, उसे हमने हिमाचल, लद्दाख, शिमला ऐसी जगह पे भेज दिया जहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत डाउन होता है। तो वहां पे लोग शायद वुलन को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू कॉटन क्लोथ्स। और मुंबई या हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे वुलन की जगह कॉटन क्लोथ्स ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए मेरा कहना है कि जो भी हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। एंड देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहाँ कहाँ भेजना है। देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनेंसिंग। मार्केट प्लानिंग तो कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, सारे प्लान्स बना के रख लिए, लेकिन इस सब के बाद भी आपके पास बस एक ही चीज नहीं, बाकी सब कुछ है, पैसा। अगर आपके पास सब कुछ है और पैसा ही नहीं है तो सारी चीजें करोगे कैसे, है ना? तो फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कि हम जब भी मार्केटिंग करने चल रहे हैं तो हमारे लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है, वी नीड टू एनालाइज देम, व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड हाउ मच ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड बाय मी, so that I can achieve the targets, marketing targets basically, and the company targets that I have decided. Then comes sales support. पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता कि हमने सामान बेच दिया, खत्म, इसके बाद से हमारा उससे कोई मतलब नहीं होता था। और हम तो बेसिकली वैसे ही मतलब नहीं रखते थे ताकि
क्योंकि बार बार अगर हमारे पास आता है तो हम बाकी सेल्स कैसे करेंगे, और कस्टमर को भी हम इतनी सेल्स सर्विसेज नहीं दिया करते थे। लेकिन आज आज प्रोडक्ट डिजाइन होने से पहले हम कस्टमर से जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं और आफ्टर सेल्स सर्विसेज तक चले जाते हैं कि अगर आपको हमने कार बेच दी या हमने बाइक बेच दिया आपको, तो उसके बाद 5 सर्विसेज फ्री हैं, है ना। आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है तो मशीन के 3 साल तक सर्विसेज फ्री हैं इसकी, या कोई कंपोनेंट 2 साल के लिए, कंप्रेसर बिल्कुल मुफ्त रिप्लेस किया जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। व्हाट इज दिस? दिस इज सेल्स सपोर्ट सर्विसेज। आप प्रोडक्ट ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आता है या कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है, आप कस्टमर के नंबर पे कॉल करिए और वो आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट खराब है उसको रिप्लेस किया जाएगा या उसको वारंटी के अंदर उसको सही करके आपको वापस दिया जाएगा। तो दीज आर द सेल्स सपोर्ट सर्विसेज that is the function of one of the most important functions of the marketing. And then packaging and labeling. आज के दिनों में कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे हमारे टाइम में जब पार्ले जी आया करता था, सिर्फ 2 रुपए का आया करता था और उसमें पेपर की रैपिंग हुआ करती थी सिंपली, और कोई डिजाइन नहीं हुआ करता था, और सबसे बाहर वो सिर्फ तो छोटी सी गुड़िया का उसमें फोटो लगा हुआ है, वो आज बहुत बड़ी माता जी हैं, तो उनका फोटो हुआ करता था तब, और सिंपली पैकिंग हुआ करती थी और कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन आज आप देखते हैं कि एक से एक ब्रांड के बिस्किट आते हैं, उनका डिजाइन, उनकी शेपिंग, उनकी कलरिंग, उनकी पैकेजिंग, उसका डिजाइन कैसे रहेगा, मतलब बिस्किट ही तो खाने हैं बेसिकली। अब कैसे होता है बिस्किट? पहले एक पैकिंग होगी, उसके ऊपर एक पॉलिथीन का जो डिजाइन टाइप का रैपर बना होता है उसे रखते हैं, फिर उस रैपर के अंदर भी 4-4 कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर 2-2, 3-3 या 4-4 बिस्किट्स को हम लगा के देते हैं। शायद अगर वो ना हो बीच में तो 3 बिस्किट और आ जाएंगे। दिस इज व्हाट बेसिकली पैकेजिंग, कि हम देखते हैं बहुत सुंदर सा पैकेजिंग बनाते हैं सो दैट कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड, और उसकी लेबलिंग भी ऐसे करते हैं जैसे वाओ आई डोंट नो व्हाट आई हैव परचेज्ड। एप्पल मोबाइल का कवर देखिए कितना बेहतरीन होता है, छू के बिल्कुल मखमल सा एहसास होता है कि यार क्या पेपर टच किया है हमने। और लोकल फोन का भी आप कभी कवर टच करके देखना कि मतलब कवर तो भैया हटा ही दो तुरंत। तो दिस इज व्हाट पैकिंग एंड लेबलिंग इज। लेबलिंग कैसे आप उस प्रोडक्ट को लेबल करने वाले, कैसे उसकी नेमिंग देने वाले, एंड पैकेजिंग किस तरह से आप उसको पैकेजिंग करने वाले हैं। हो सकता है सिंगल कवर पैकेजिंग, हो सकता है मल्टी लेवल पैकेजिंग। उस अंदर जैसे मैंने कहा कि पहले बिस्किट हमने लिया, अंदर से एक कवर लिया, उसके अंदर बिस्किट लगाया, उसके ऊपर से एक और कवर लगाया, फिर उसको उठा के एक पेपर कवर के अंदर और डाला, तो मल्टी लेवल ऑफ पैकिंग भी हो सकती है। देन कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, जैसे कि हमने अभी बात करी सेल्स सपोर्ट सर्विस, वैसे ही कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज चलती हैं कि कस्टमर जब गुड्स को परचेज कर लेगा तो कैसे हम अपने कस्टमर को बांध के रखें, ऐसा फील ना करे कस्टमर कि वो सेल्स करके ठग गया है, या अब तो उसने परचेज कर लिया है, कंपनी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रही है। तो कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कि आप कभी भी 24 आवर्स जब भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कॉल कस्टमर केयर को नंबर लगा दीजिए और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। एंड देन मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग मार्केट में फंक्शन कर रहे हैं, फिर आप मार्केट में क्यों टैपिंग कर पाएंगे, जब मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनको आप कैसे कवर कर पाएंगे, ये एक रिसर्च है। और इसी को करके जब मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम अपने प्रोडक्ट को हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ पे किस जगह पे कितना प्रोडक्ट हमारा कंज्यूम हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने प्रोडक्ट को सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द इंपॉर्टेंट functions of marketing. Then coming to the next topic, that is advantage and disadvantage of marketing. हर सिक्के के दो पहलू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मार्केटिंग के जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही पार्ट मिलेगा, उसका नेगेटिव है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है। जैसे अगर हम सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं,
तो सबसे पहले हम कहते हैं हायर सेल्स। फ्रेंड्स यकीन मानिए, जब से हमने मार्केटिंग करनी स्टार्ट करी है, कंपनीज की बहुत सारी सेल्स बढ़ जाती हैं। मल्टीपल टाइम्स वो फोकस कर लेते हैं, या कहते हैं मल्टीपल टाइम्स उनकी सेल्स बढ़ जाती है। और जब सेल्स बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली रेम्युनरेशन जो हम जनरेट कर रहे होते हैं या प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, जिससे हम अपने आप को और ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। देन मिनिमाइज कॉस्ट। हम कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें, कैसे उसकी मार्केटिंग करें कि कम से कम कीमत लगा के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकें और उसकी सेल्स कर सकें। देन अर्न फॉरेन करेंसी। वो दिन चले गए जब वर्ल्ड में एक आ जाता, क्या कहा जाता था कि इंडिया में अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। आज की डेट में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और वो एक्सपोर्ट कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। आज इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज वर्क कर रही हैं जो फॉरेन कंट्री के अंदर भी उनकी ब्रांचेस हैं, और इंडिया का प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में बिक पा रहा है, उनसे कॉम्पिटिट कर रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। नो डाउट उसकी प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ मैटर करती है, बट उसके अबव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मैटर करती हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट किया है कि आप बाकी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है उनसे कॉम्पिटिट करके आप आगे निकल जाते हैं। देन इनहेंस लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आपको एसी के बारे में कभी ना पता पड़ पाता तो आज गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा ना ले पाते। अगर आपको फ्रिज के बारे में पता ना लग पाता कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज भी है जिसे हम फ्रिज कहते हैं, तो गर्मी के मौसम में सबके घर में खाना खराब हो रहा होता, ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता, आइसक्रीम सारी बह जाती। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को भी ऊंचा करते हैं। वी इंक्रीज द लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। व्हाई? बिकॉज हम कहीं ना कहीं कस्टमर के मन में कुछ चीजें जो उसको जरूरत नहीं भी होती है उसको भी देने की कोशिश करते हैं थ्रू दी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जिससे उसकी लाइफ इंप्रूव भी होती है। और अगर बिना सोचे समझे अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो बेकार भी हो जाती है। देन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जब हमने मार्केटिंग को अपनाया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को दिया, और उससे क्या हुआ, सेल्स हमारी इंक्रीज हुई। सेल्स इंक्रीज होगी तो हमें प्रोडक्शन फंक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन फंक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो हमें अपने पास एम्प्लॉयज चाहिए होंगे जो उस प्रोडक्शन या उस डिमांड को पूरा कर सके। और जब डिमांड को पूरा करने के लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट होगा। प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली वी विल बी गिविंग और वी विल बी क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, हेंस क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। देन रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब मार्केटिंग करके हम सेल्स ज्यादा कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो उसके लिए डिमांड बढ़ चुकी है, उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब लिमिटेड बिजनेस यूनिट या कंपनी के अंदर सारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, जिसके लिए हमें मल्टीपल टाइम्स इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करना पड़ता है, या और भी नई इंडस्ट्रीज निकल के आती हैं कि इस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका क्यों ना प्रोडक्शन हम भी करें, ताकि ज्यादा नहीं तो 2% मार्केट ही मिल जाए, बहुत है हमारे लिए। तो उस 2% को हम पहले टारगेट करते हैं, धीरे धीरे करते करते जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको बाहर करके हम आगे चले जाते हैं। देन बेनिफिट एट टाइम ऑफ इमरजेंसी। there are some of the benefits, like there are some time in the company when there is emergency, या हम कहते हैं इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस। हम कहते हैं कि कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। जब कंपनीज ऐसी सिचुएशंस में पहुंच जाती हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च ऐसी चीज है जो इन कंपनीज को डूबने से बचा के वापस प्रॉफिट गेनिंग सिचुएशंस में लाके खड़ी कर देती हैं। तो दे आर बेनिफिट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज। नाउ डिस्कसिंग द डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट पॉइंट सेज cultural differences. I am living in India. I am living in India. I am living in Uttar Pradesh, and that too in Ghaziabad. So, according to my situations or according to my environment in which I am living,
my term and conditions of living are different than the people living in different part of the country. मसाला डोसा मेरी गाजियाबाद की जगह का खाना नहीं था, बट आज मैं कह सकता हूँ जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो शायद एक प्लेट मसाला डोसा जरूर ऑर्डर कर देते हैं, या उत्पम ऑर्डर कर देते हैं, या उसके साथ और कोई साउथ इंडियन डिश को हम ऑर्डर कर देते हैं, जबकि मैं साउथ से बिलोंग नहीं करता। वैसे ही साउथ के लोग भी कई बार नॉर्थ इंडिया की डिशेस को ऑर्डर करते हैं। व्हाई? क्योंकि अब मार्केटिंग के थ्रू उन तक भी पहुंच गया है कि भैया नॉर्थ इंडिया का खाना भी बहुत अच्छा होता है, उसे भी कभी खा के देखिए। तो क्रॉस कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं ये मार्केटिंग दूर भी करती है और कई बार कल्चरल डिफरेंसेस को क्रिएट भी करती है। कभी कभी जब हम सोसाइटल नीड को, या जब किसी दूसरी कंट्री के अंदर बिजनेस करने के लिए गए, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, बट जिस प्रोडक्ट का हम मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग नहीं करता है, वहां के लोग उसको रजिस्ट करके बैठे हुए हैं, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, देन इट्स अ बिग फेलियर। हाई कंपटीशन, एक सिंपल से साबुन जैसी चीज को बेचने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम कहते हैं कि ब्रांडिंग करने के लिए या उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एड को सिर्फ 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड, मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड के ऐड करने के लिए 7 करोड़ रुपीस की अच्छी खासी फीस चार्ज कर लेते हैं, सिर्फ किस लिए? 50 पैसे के प्रॉफिट को कमाने के। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट ने कितना जबरदस्त कंपटीशन खड़ा कर दिया है मार्केट के अंदर। देन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। जैसे आपने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी होगी, डर के आगे जीत है, कभी एक बार पी के जरा कूद के देखना कैसा लगता है, अगली बार कुछ नहीं करेंगे सर, उसको तो पी के कुछ होता ही नहीं है, बस थोड़ी देर से अच्छा तो लगता है, उसके बाद फिर प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ नॉर्मल। क्या डर के आगे जीत नजर आई? नहीं आई। ये एडवर्टीजमेंट गलत था, फिर भी उन्होंने किया। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी कि ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं किए जाएंगे जो कि हमें मिसलीड करते हो, बट कंपनी ने उसका भी खोज लिया सोल्यूशन। क्या? नीचे एक छोटा सा स्टार लगा दिया, टर्म एंड कंडीशन सप्लाई, है ना? तो और उसके नीचे लगाते हैं दीज स्टंट्स हैव बीन परफॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स, और वो इतना छोटा छोटा लिख देंगे कि आपको नजर भी नहीं आएगा। और हम जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदा रहने पे कोई फायदा ना मिले तो जिंदगी के बाद क्या करना है फिर उसका, है ना? तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मिसलीडिंग हो जाती हैं हमारी लाइफ में। और तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी चीज पहुंचती है, मार्केटिंग एक ऐसी चीज हो जाती है जो इन सारी सिचुएशंस को क्रिएट करती है या अननेसेसरी कंजप्शन को क्रिएट करती है। वॉर सिचुएशंस, आजकल बॉम्ब फोड़ने से ज्यादा इकोनॉमिक वॉर सबसे बड़ा हो गया है कि किसी भी कंट्री को अगर तबाह करना है तो वहां के इकोनॉमिक सिस्टम को बेकार कर दो, उस कंट्री के प्रोडक्ट को बिकना ही बंद करवा दो, कैसे भी करके वो अपने आप ही डूब जाएगा। तो कैसे? और इसी चीजों की वजह से कई बार कंट्रीज के बीच में वॉर चलना स्टार्ट हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली हम देखते हैं, या कई बार कुछ डिफरेंट कंट्रीज जो कि हम दो कंट्रीज से मतलब भी नहीं रखती हैं वो बीच में इंटरफेयर करेंगी और हमारे बीच में ऐसी तनातनी कर देंगे कि हम आपस में लड़के मरना स्टार्ट कर देंगे, और वो पीछे क्या करेंगे? वो वेपन्स प्रोवाइड करेंगे कि लो कम से कम हमारा वेपन कंज्यूम होगा, लो भैया तुम फोड़ो, लो भैया तुम फोड़ो, और लड़के हम मर जाएंगे, बेनिफिट किसी और का हो जाएगा। देन डिस्टेंस इश्यूज, कई बार ऐसा होता है कि जब प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ डिस्टेंस हम प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचा पाते हैं, ऑल्दो वहां के लोग उस गुड्स को परचेज करना चाहते हैं। तो ये कुछ हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अगर मार्केटिंग को एक कंपनी प्रोस्पेक्टिव व्यू से देखा जाए, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव व्यू से देखा जाए, तो बहुत ही अच्छी चीज है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं सेल्स को इंक्रीज करती है। बट इंडिविजुअल बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो ये जो कुछ हमने डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए, ये डिसएडवांटेजेस हमारे बीच में खड़े हो सकते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर के डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू
स्कोप ऑफ मार्केटिंग, कहां कहां तक मार्केटिंग जा सकती है, क्या क्या काम कर सकती है मार्केटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च की। पहले से लेकर अब तक आप देखते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसके प्रोडक्ट के डिजाइन में, प्रोडक्ट के पैकेजिंग में, उसके यूज में, उसकी क्वालिटी में बहुत सारे चेंजेस आते चले गए। ये कैसे पता लगा? प्रोडक्ट के रिसर्च से। ये प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट कैसे हुई? बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, है ना। तो इस तरह से करते करते, और मार्केटिंग वो जरिया है जिससे हम ये बता पाते हैं कि भैया जो गुड्स हमारे पास पहले थे, अब वो गुड्स पहले से कहीं ज्यादा बेटर हो गए। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट रिसर्च। मार्केटिंग करते वक्त हमें बहुत कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही पता लगते हैं, और हम ये देखते हैं कि नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है। अगर नेगेटिव बहुत कम है, पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, इग्नोर। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोशिश करते हैं कि उस थोड़े बहुत नेगेटिव को भी रिमूव करना ही करना है। तो दिस इज हाउ वी डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट रिसर्च इज बीइंग मेड। नहीं तो आजकल जितने हम देखते हैं हमारे पास डिवाइसेस आ गए हैं, हेडफोन, ईयरफोन और ईयरबड्स, और वो साथ में जो कान में लगाते हैं लंबा सा वो, और डिफरेंट चीज, मतलब काम एक ही है सुनने का, लेकिन सी प्रोडक्ट की कैटेगरीज कितनी कितनी है हमारे पास। देन कंज्यूमर रिसर्च, किस किस तरह के कंज्यूमर्स होते हैं सोसाइटी में, क्या क्या उनकी नीड होती है, कैसे कैसे उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। दिस ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। देन पैकेजिंग रिसर्च, कस्टमर आजकल बहुत ज्यादा हेल्दी चाहिए उसको, तो हम क्या करते हैं, पैकेट जो पेपर के रैपर में रैप होके बिस्किट आते थे, आजकल वो प्लास्टिक की पॉलिथीन में रैप होके आते हैं। नो डाउट कि वो इन्वायरमेंट को कितना हार्म करने वाले हैं, उससे कोई मैटर नहीं हमें। हम मोटी से मोटी पिन्नी लगाने की कोशिश करते हैं, 4 चिप्स रहेगी और लिफाफा इतना बड़ा रहेगा, उसके अंदर टोटल गैस भरी रहेगी। तो कैसे हम पैकेजिंग, नई से नई डिजाइन की पैकेजिंग लेकर आ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल टेट्रा पैक्स, आजकल देखते हैं हम जूस या जो मिल्क वगैरह आते हैं वो टेट्रा पैक्स में आते हैं, पहले ये पैकेट्स नहीं हुआ करते थे। हम बर्तन में सामान लेके जाते, भैया दूध दे देना, बर्तन लेके जाते थे। आजकल दुकान पे जाते हैं तो टेट्रा पैक में मिल्क रखा हुआ उठा के ले आते हैं, 6-6 महीने का पैक मिल्क है और वो उसको बचा लेता है। तो वाई? बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग, वो सेफ है आज भी। देन प्राइसिंग रिसर्च, किस प्रोडक्ट को कौन सा कंज्यूमर, कितने कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को किस प्राइस में कितनी क्वांटिटी चाहते हैं, ये कैसे पता लगता था? बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। एंड देन एडवर्टीजमेंट रिसर्च, जिस चीज की डिमांड भी ना हो, जिस चीज की रिक्वायरमेंट भी ना हो, उस चीज की रिक्वायरमेंट हम किससे करते हैं? एडवर्टीजमेंट्स बना के उसकी डिमांड को हम क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर। तो किस तरह के कहते हैं हम उसको, एडवर्टीजमेंट को बनाए कि कस्टमर हमारा उससे अफेक्टेड हो जाए या उससे इन्फ्लुएंस हो जाए कि हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर दे। देन सेल्स रिसर्च, हाउ वी आर गोइंग टू डू द सेल्स। सब्जियां रोड पे ठेले पे भी बिकती है, सब्जियां पैकेट में पैक होके भी बिकती हैं, और प्राइसेस का डिफरेंस होता है। तो कुछ लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है वो पैकेट वाली सब्जियां लेकर आते हैं और उसमें गैस भर के कहते हैं जी फ्रेश है, और हम, या हम जैसे आप जैसे लोग क्या करते हैं, रोड साइड से जाके सब्जी लेके आते हैं, ठेली से लेके आते हैं और वो फ्रेश होती है। तो ये क्या है, सेल्स रिसर्च हम कर लेते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, व्हाट काइंड ऑफ distribution network is required to transfer goods from one place to another place। आजकल देखिए सामान फॉरेन कंट्रीज से भी आ रहा है, फॉरेन कंट्रीज को जा भी रहा है। आप देखते हुए गुड्स ट्रेन अगर किसी ने देखी हो आप में से, तो उसके अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए, रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स लगे हुए हैं। तो उसमें क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक हम गुड्स को ट्रांसफर कर पाते हैं। देन पॉलिसी रिसर्च, हर बिजनेस को करने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिन्हें हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उन बाउंडेशंस में रहकर हमें अपने प्रोडक्ट को सेल्स करना होता है। तो वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं और उनके क्या बाईपास हम निकाल सकते हैं, दिस ऑल कम्स अंडर पॉलिसी रिसर्च। देन इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, आजकल प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बिकते हैं, हमारे इंडिया मेड प्रोडक्ट्स आजकल फॉरेन कंट्रीज में बिकते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग शुड बी डन सो दैट वी कैन कॉम्पिटिट विद द फॉरेनर्स
with their technology, with their kind of products, तो उसे करने के लिए हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग की रिसर्च की जरूरत पड़ती है। देन मोटिवेशन रिसर्च, सेल्स करनी है, ज्यादा करनी है, ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो हम आपको ज्यादा बोनस देंगे। What are the different kind of motivational forms that can be applied on the different level of the employees, चाहे वो मैनेजर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, कंपनी के ओनर्स हो, या फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज हो, या वर्कर्स हो हमारे, हम हर किसी को वर्क करने के लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर चाहिए। और वो मोटिवेशनल फैक्टर कहाँ से मिलेगा? रिसर्च करके पता लगता है कि कौन सा लेवल ऑफ एम्प्लॉय किस तरह के मोटिवेशन से अट्रैक्ट होते हैं या मोटिवेट हो जाते हैं। तो उस तरह के मोटिवेशनल फैक्टर्स को, उस तरह के मोटिवेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करने की हमें जरूरत पड़ती है। एंड देन मार्केट रिसर्च, मार्केट में ऑलरेडी क्या क्या अवेलेबल है और किन किन चीजों की और डेवलपमेंट करके हम अपने एक न्यू बिजनेस आइडिया को क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज की कैसे पता लगेगा? इट इज विद द हेल्प ऑफ द मार्केट रिसर्च। एंड एट लास्ट मीडिया रिसर्च। मीडिया रिसर्च, आजकल हम अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को न्यूज़पेपर में भी करते हैं, दैट इज प्रिंटिंग मीडिया। हम उसे मैगजीन्स में भी करते हैं, प्रिंटिंग मीडिया। हम उसे अपने डिफरेंट सोशल मीडियाज पर भी डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम उसे प्रिंटिंग प्रेस में डालते हैं, अगेन प्रिंटिंग मीडिया। तो और एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, टीवी पे देते हैं, रेडियोज पे देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज आर देयर। Which type of media is beneficial for particular my product, ये कैसे पता लगेगा? With the help of media research। एक छोटी सी कहावत है, फरारी, लैम्बोर्गिनी, मस्तांग, ऑडी, BMW, ये कुछ बड़े बड़े ब्रांड है, रॉल्स रॉय। और जो लोग इनको परचेज करते हैं वो एडवर्टीजमेंट नहीं देखते, और इन कंपनियों को कभी एडवर्टीजमेंट भी नहीं आता है, आपने देखा होगा। तो क्यों नहीं आता है? बिकॉज ऐसी कहावत है कि जो लोग इन गाड़ी में ट्रेवल करते हैं उनके पास एडवर्टीजमेंट देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर वो टीवी देख रहे होंगे, एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, तो शायद उतनी देर वो अपने काम में लगा लेंगे, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जिन प्रोडक्ट का आप एड देख रहे होते हैं, नो डाउट स्टार्टिंग में सबको एड्स करने पड़ते हैं, सबको कहीं ना कहीं मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है। और इस स्टेज में पहुंचने के लिए जहां पे हमें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ना करनी पड़ी, हमें ऐड ना करने पड़ी, इट विल टेक टाइम, नो डाउट। तो यही इसमें आता है कि हमें अपने मीडिया रिसर्च के अंदर, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि मीडिया रिसर्च के अंदर यही हमें देखना होता है कि कौन सा ऐसा मीडिया है, कौन सा ऐसा मीडियम ऑफ, हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट है हमारे पास, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा, ब्रॉड से ब्रॉड एरिया में एडवर्टीज कर सकते हैं, सो दैट हमें सबसे ज्यादा मार्केट टैपिंग मिल सके। So these are some of the scope areas of the marketing. So in this particular video, we have discussed about functions of management, advantages and disadvantages of marketing, functions of marketing, advantages and disadvantages of marketing, and lastly we have discussed about the scope of marketing. I hope you would like this video. Thank you very much. Please do like and share and subscribe the channel. Thank you once again.